हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जितने पॉइंट्स आपसे मैच करते हैं आपको उतना ही लेना है, ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं लेना है इस रीडिंग को। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसे ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। क्या ऐसा आपके जीवन में आने वाला है जो आपको खबर नहीं है अभी? तो चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए कोई गाइडेंस हो तो प्लीज़ गाइडेंस भी दीजिएगा और मैसेजेस भी दीजिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। upheaval, anticipation, routine, warning, survival, influence. Bottom of the deck is commitment. Okay. तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज आपको डिवाइन यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। देखते हैं, चलिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक में कमिटमेंट का कार्ड है। तो ये एक फाउंडेशन को शो कर रहा है ये कार्ड। आपकी जिंदगी में जो भी मुश्किलें आई उनकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि आप अपने वादों के बहुत पक्के हैं। आपने जिस रिश्ते को, जिस काम को या जिस जिम्मेदारी को एक बार अपना मान लिया, आपने उसे कभी बीच में छोड़ा नहीं। ये आपके अपना नेचर है, स्वभाव है। लोग बदलते गए, मौसम बदलते गए, लेकिन आप अपनी जगह पे चट्टान की तरह खड़े रहे। तो ये कार्ड एक वफादारी, लॉयल्टी को भी एक सबूत है, लॉयल्टी का। लेकिन दोस्तों, कभी कभी हमारी यही अच्छाई हमारे लिए एक जाल बन जाती है। आप निभाते रहे और सामने वाला आपको निचोड़ता रहा। यहाँ पे जो एक पेनफुल एनर्जी मुझे शो कर रहा है ये कार्ड, कि आप निभाते रहे लोगों के साथ और लोग आपको निचोड़ते रहे। इस वक्त आपकी एनर्जी ये कह रही है कि आपने बहुत कुछ सहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। लेकिन अब यूनिवर्स आपसे क्या कह रहे हैं ये सुनना है आपको। आपका ये कमिटमेंट अब खुद के साथ होना चाहिए, लोगों के साथ नहीं, धोखेबाजों के साथ नहीं, चीटर्स के साथ में नहीं होना चाहिए। अभी आपको सेल्फ लव में आना है। सबसे पहली बात, खुद की इज्जत करना आप सीखिए। दूसरों के लिए आपने बहुत कर लिया, यहाँ पे दिख रहा है। अब खुद के साथ ये कमिटमेंट आपको करना है। आपने दुनिया के लिए बहुत कर लिया, अब बारी खुद की है, आपकी है। तो यहाँ पे इसको थोड़ी सी और गहराई से, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग भी लग रहा है कि विपरीत परिस्थितियों में आपको डाला गया, फिर भी आप चट्टान की तरह डट के खड़े रहे।
तो यहाँ पे आपके पास्ट और प्रेजेंट के उस दर्दनाक सच को बयां कर रहा है ये कार्ड। आपकी जिंदगी में उथल पुथल, अप हेविल का मतलब ही आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा सॉरी यहाँ पे देखिए ये जो कार्ड दिख रहा है ना, एक जो आपने फाउंडेशन अपनी जिंदगी में बनाया ना, कितनी भी उथल पुथल आ जाए आपके लाइफ में तो आप डटे ही रहते हैं। कमिटमेंट के बड़े पक्के इंसान हैं आप यहाँ पे। अब यहाँ पे अप हेविल है। इस कार्ड को देखते हैं कि आपकी जिंदगी में कौन सा तूफान है। आप देख रहे कितना बड़ा तूफान यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपके पास्ट और प्रेजेंट के उस दर्दनाक सच को बयां कर रहा है ये कार्ड। उथल पुथल आपके जीवन में बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी बनी बनाई दुनिया में अचानक एक भूचाल जरूर आया है जो यहाँ पे दिख रहा है मुझे। जैसे इस कार्ड में एक घोंसला गिर गया है। आप देख रहे हैं ये क्रोज है, इनके जो नेस्ट है जिसमें एग्स है, तो ये यहाँ पे गिर चुका है। आपको ऐसा महसूस हुआ होगा उस समय कि आपके पैरों तले जमीन खिसक गई है। ये कोई साधारण घटना नहीं थी आपके लाइफ में। मुझे यहाँ साफ तौर पे कुछ नेगेटिविटी का प्रभाव यहाँ पे मुझे दिख रहा है। नेगेटिव लोग हो सकते हैं, नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं। कुछ लोगों को आपकी खुशियां हजम नहीं हो रही थी। ये वो उथल पुथल आपकी जिंदगी में मची, ये जो उथल पुथल आपकी जिंदगी में मची ये कुदरती नहीं थी, यानी नेचुरल डिजास्टर नहीं आपकी जिंदगी में आया। ये ना इसे साजिश कॉन्स्पिरेसी के तहत रचा गया था। कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, आपको तोड़ने के लिए, आपको अपनी जगह से हटाने के लिए, या कुछ तंत्र मंत्र करके, तंत्र मंत्र जैसी चीजों का सहारा भी लिया गया हो सकता है, ताकि आपका मानसिक संतुलन यहाँ पे बिल्कुल बिगड़ जाए, मेंटल हेल्थ। लेकिन आप टूटे नहीं, बहुत आप मजबूत इंसान हैं। आप बिखरे जरूर, यहाँ पे बिखरे हैं आप, दिख रहा है पूरी जिंदगी ही बिखर गई है। ये एक ट्री है जो गिर गया है, क्रोज के रहने का ठिकाना तक नहीं, इनके एग्स जमीन पे हैं। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां मुझे आपके जीवन में दिखाई दे रही हैं। बिखरे जरूर आप, लेकिन आपने खुद को फिर से समेटा है। वो पुराना वक्त अब गुजर चुका है आपका। वो सिर्फ एक झटका था आपको जगाने के लिए। यूनिवर्स आपको जगाना चाहते थे। आप एक गहरी नींद में, यानी कि यूनिवर्स आपको ये इस झटके से कुछ बताना चाह रहे, कुछ जगाना चाह रहे हैं। तूफान के बाद का सन्नाटा, अब एंटिसिपेशन का कार्ड ये शो कर रहा है। बहुत तूफान के बाद अब सन्नाटा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्रो है जो दूर से देख रहा है। काफी चेयर्स हैं जो यहाँ पे खाली पड़ी हुई है। ये आपकी आज की स्टेट ऑफ माइंड है जो इस समय दिखा रहा है। आप इंतजार कर रहे हैं किस चीज का? जस्टिस का। जो आपके साथ हुआ ना, तो आप शांत खड़े होके जस्टिस का इंतजार कर रहे। आपके मन में एक सवाल बार बार आ रहा है, क्या मेरे साथ न्याय होगा? क्या उन लोगों को उनके किए की सजा मिलेगी? आप इस वक्त बहुत अलर्ट हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा है। आप किसी पर आसानी से भरोसा नहीं कर रहे हैं इस समय। आप आने वाले वक्त की आहट को सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य, फ्यूचर को लेकर थोड़े चिंतित भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आप होपफुल भी हैं। यहाँ पे होप है आपको कि सब कुछ अच्छा होगा। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो चीज आपकी तरफ आ रही है वो उससे कहीं बेहतर है, जिसका आपने खोने का गम मनाया है या मना रहे, ऐसा भी हो सकता है। बहुत कुछ खोया है आपने, लेकिन यूनिवर्स आपको बता रहे अब जो आपको मिलेगा ना, वो उससे भी बहुत बेहतर होगा। आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है। कोई अच्छी खबर, गुड न्यूज रास्ते में है। बस थोड़ा सा धैर्य आपको रखना है। बहुत परेशानी के बाद अभी कुछ अच्छा बहुत सोच रहे हैं आप, भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। तो यहाँ पे रूटीन का कार्ड है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी हिम्मत की दास्तां सुना रहा है ये कार्ड। अंदर इतना तूफान, इतनी उथल पुथल, इतना इंतजार,
फिर भी बाहर से आप ऐसे जी रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। रोज उठना, अपने काम पे जाना, घर संभालना, मुस्कुराते रहना, ये जो रूटीन आपने बनाया है ना, यही आपकी सबसे बड़ी शील्ड है, प्रोटेक्शन शील्ड है। आपने अपने दुश्मनों को ये भनक भी नहीं लगने दी कि आप अंदर से कितने परेशान हैं। तो अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। लोग सोच रहे थे कि आप हार मान लेंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, लेकिन आपने अपने रोजमर्रा के काम को, डेली रूटीन को अपनी पूजा बना लिया। इसी डिसिप्लिन ने आपको बचाया है, नहीं तो आपका फायदा उठाने वाले ना राक्षस जगह जगह घूम रहे हैं। आपने अपनी खुद की हेल्प की है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। लेकिन एक यहाँ पे मैं आपको एक वार्निंग भी देना चाहूंगी, सिर्फ मशीन की तरह काम ना करें आप इस समय एक मशीन बन गए हैं। अपने दुख को भुलाने के लिए, अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आप मशीन की तरह लगे हैं अपने काम में। अपनी भावनाओं को थोड़ा वक्त दें आप, है ना। आप अपने इमोशंस पे बिल्कुल भी वक्त नहीं दे रहे। ये रूटीन आपको व्यस्त रखने के लिए तो ठीक है, लेकिन हीलिंग के लिए आपको थोड़ा रुकना भी होगा, है ना। बहुत नहीं तो आप ना यहाँ पे पाषाण की तरह बन जाएंगे, कठोर बन जाएंगे। अपनी सौम्यता को ना खोएं आप, ठीक है। ये सुख दुख तो चलते रहेंगे, लेकिन आपको मशीन नहीं बनना है। वार्निंग है आपके लिए। यहाँ पे लैंप पोस्ट पे एक क्रो बैठा है और नीचे एक रोशनी, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइट है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। एक वार्निंग है कि आपके जीवन में कुछ रेड फ्लैग्स थे, कुछ इशारे थे जिन्हें शायद आपने नजरअंदाज कर दिया, या अब आपको समझ में आ रहे हैं कि आपके छुपे हुए शत्रुओं की तरफ से कुछ हिडन एनिमीज आपके हो सकते हैं जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। अब आपको समझ में आ रहा है, कोई है जो अंधेरे में छिपकर आप पर वार करने की फिराक में था। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके सामने बहुत मीठा बनता था, लेकिन पीठ पीछे जहर घोल रहा था आपकी जिंदगी में। लेकिन यहाँ वार्निंग का मतलब डरना नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है जाग जाना, अलर्ट हो जाओ आप। आपकी इंट्यूशन आपको पहले ही बता देती है कि क्या सही और क्या गलत है। क्या आपको पिछले कुछ दिनों से अजीब सपने आ रहे हैं? ये मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। क्या आपको कुछ अजीब अजीब सपने आ रहे हैं, या अचानक आपको घबराहट हो रही है? रात को अचानक से आपकी नींद खुलना, उठ के बैठ जाना, कुछ घबराहट सी महसूस करना, ये आपकी सोल को एक चेतावनी है। आपको अब और भी ज़्यादा अलर्ट रहना है। अपनी बातें, अपनी प्लान्स जो आप बना रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, हर किसी को नहीं बताना है। अपनी प्रोटेक्शन का जो शील्ड है उसे मजबूत करना है। जब भी बाहर निकले 7 चक्रास को लॉक करके निकले, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नेगेटिविटी भी मुझे फील हो रही है। 7 चक्रास को जरूर लॉक करके निकले ताकि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई हमला ना कर सके। अब यहाँ पे देखते हैं कि सर्वाइवल का कार्ड क्यों आया है। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, ये सर्वाइवल का कार्ड क्यों आया है। यहाँ पे देखिए, इस कार्ड के इमेज को देखिए। यहाँ पे एक लोमड़ी है और कुछ क्रोज है। यहाँ पे ये है आपकी जीत की निशानी। इसमें एक लोमड़ी यानी फॉक्स और कौवे है ना, जो लोमड़ी प्रतीक है चालाकी, यानी लोमड़ी को कैसे जाना जाता है कि बहुत चालाक होती है, और धूर्तता, कनिंगनेस का। आपके दुश्मन लोमड़ी की तरह चालाक हैं। उन्होंने हर पैतरा आजमाया, हर चाल चली आपको फंसाने की। लेकिन कौवा किस चीज का प्रतीक है? कौवे से क्या जाना? बुद्धिमानी, विजडम और याद रखने का, है ना। तो आपने सिर्फ सरवाइव नहीं किया, बल्कि आपने उनसे बहुत कुछ सीखा है। चालाक चंट लोगों ने आपको सिखा के पक्का कर दिया यहाँ पे। आप सर्वाइवल मोड में जी रहे थे, करो या मरो ऐसी स्थिति एक समय जरूर आपके यहाँ पे मुझे दिख रही है, ऐसी स्थिति थी। लेकिन
विपरीत परिस्थितियों के बावजूद क्या बहादुरी दिखाई है आपने। आपने अपनी सूझबूझ से उन चालाक लोमड़ियों को मात दी है। आप उस दौर से जिंदा बाहर निकल आए हैं जहां लोग अक्सर दम तोड़ देते हैं। अब आप एक सर्वाइवर नहीं बल्कि एक वॉरियर योद्धा बनकर उभर रहे हैं। आपकी एनर्जी अब ऐसी है कि कोई भी चालाकी अब आप पर काम नहीं करेगी। सीख लिया आपने, बहुत कुछ सीख लिया। यहां पे आप देख सकते हैं जो इन्फ्लुएंस का कार्ड है। अब देखेंगे यहाँ पे ये क्या कह रहा है आपको। यहाँ पे क्या है, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस है ना, यही आपका यही है आज की रीडिंग का मुख्य, अगर मैं बोलूं सारी लड़ाई, सारा दर्द, सारा संघर्ष पार करने के बाद अब आप इन्फ्लुएंस की स्थिति में आ रहे हैं। अब आपका प्रभाव लोगों पे पड़ रहा है। जो लोग कल तक आपकी बुराई करते थे अब वो आपकी ताकत का लोहा मान रहे हैं, है ना। आपका इन्फ्लुएंस अब लोगों पे पड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। आपकी ताकत का लोग लोहा मान रहे हैं। आपकी चुप्पी ने, आपके काम ने और आपकी सफलता ने शोर मचा दिया है जबरदस्त तरीके से। आने वाले समय में आपकी बात सुनी जाएगी। आप दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बनेंगे। आपके पास एक ऐसी पावर आ रही है जिससे आप चीज़ों को बदल पाएंगे, परिस्थितियों को बदल पाएंगे। आपके शत्रु अब आपकी साया से भी डरेंगे क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि आपके ऊपर डिवाइन हैंड है। अब आप लीड करेंगे, है ना। और लोग ये फील करेंगे कि आप क्या से क्या हो गए। आपकी पर्सनालिटी में एक ऐसा मैग्नेज्म आ गया है जो सही लोगों को आकर्षित करेगा। जो राइट लोग होंगे, ठीक लोग होंगे आपके लिए, आपकी एनर्जी से मैच करते हुए होंगे, आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं और गलत लोगों को दूर भगा देगा। ये आपकी जो पावर है ना, ये गलत लोगों को आपके पास आने ही नहीं देगा। अब यहाँ पे मैं आपको इसका एक टोटल कंक्लूजन अगर मैं दूं तो आपकी सच्चाई लोग देख रहे हैं और हैरान हैं। आपके इस दमखम को देखकर आपने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और हौसले बुलंद हो तो बड़ी से बड़ी काली शक्ति या दुश्मन हो, तंत्र मंत्र हो, कुछ भी हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप जीत चुके हैं, बस इस जीत को महसूस करना बाकी है। शायद पास्ट के जो आपने वुंड है, जो आपने झेला है अपनी जिंदगी में, जो जख्म है, उसके कारण आप जीत महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो सर्वाइवर से वॉरियर तक का सफर आपका यहां पे दिख रहा है और ये चीजें आपके साथ डिवाइन हैंड्स होने के कारण आज आप एक योद्धा की तरह खड़े हैं। लोग देख रहे हैं आपका दमखम, इतनी विपरीत परिस्थितियों में कैसे आप डट के खड़े हैं, कैसे मुस्कुरा रहे हैं। लोग आश्चर्य में पड़े हैं, सोच रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स हम लेते हैं। 8 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर। तो यहाँ पे 2 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 222, 2222। आपको अगर एंजल नंबर दिख रहे तो आपको गूगल करना है। यहाँ पे 2 आपका किसी भी मंथ का बर्थ डेट हो सकता है। सेकंड मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 2 नंबर लकी नंबर हो सकता है आपका। अब हम यहाँ पे कुछ एज देखेंगे। 51 किसी की एज हो सकती है, 42, 52, 47, 25, 35, 38, 39, 40 किसी की एज हो सकती है।
और अब हम नेम इनिशियल्स लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लेंगे आपके लिए एंजल्स आंसर। चलिए पूछते हैं एंजल से, क्या कोई आपके लिए उनके पास मैसेज है या कोई गाइडेंस है, तो देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज या कोई गाइडेंस है तो प्लीज दीजिए। क्या बताना चाहते हैं आप? लिसन टू योर इंट्यूशन, आप देख सकते हैं कार्ड दिख रहा आपको। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन यहाँ पे आपको कुछ गाइड करना चाहती है, बताना चाहती है। क्योंकि यहाँ पे आपको एक पावर भी है आपके पास, आप शायद उसको वहम समझते हैं, भ्रम समझ के छोड़ देते हैं कि ये तो मेरा भ्रम है। आपको इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। आप अगर कुछ भी जैसे कुछ कार्य करने जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, अगर आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि आपको करना है या नहीं करना है, यानी कि एकदम क्लियर कट अगर आपको पता चल रहा, आपके अंदर की आवाज, आपकी सोल आपको बता रही कि ये नहीं करना है, तो आपको यहाँ भ्रम में नहीं फंसना, इल्यूजन नहीं है ये आपका, आपकी प्योर इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। ठीक है, बहुत लोग भ्रम में पड़ के अपने इंट्यूशन को सुनते ही नहीं है और बाद में बहुत बड़ा धोखा होता है। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने इंट्यूशन की सुने। तो चलिए यहाँ पे कुछ नए इनिशियल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे सी है, एम है, टी है, एन है, आर है, डब्ल्यू है, एस है, के है, ए है, एफ है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।